मध्य प्रदेश के उमरिया में कोल माइन संचालकों की मनमानी एक आदिवासी बस्ती पर भारी पड़ रही है। खदान में धड़ल्ले से हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है। जब धमाका होता है तो पूरी बस्ती ही कांप जाती है। मकानों में दरारें आ जाती हैं। लोग दहशत में हैं, खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। ना तो खदानों में ब्लास्टिंग बंद हो रही है और ना ही विस्थापन, जबकि ये गाँव खदान से 100 मीटर के दायरे में आता है। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। दहशत में जिंदगी, खौफ में परिवार, माइनिंग में धमाकों से मकानों में आ रही दरार। उमरिया में SECL जोहिला एरिया की कंचन ओपन माइंस में बेतरतीब ब्लास्टिंग से लोग दहशत में हैं। खदान से महज 100 मीटर की दूरी पर बैगा आदिवासियों की बस्ती है, जो धमाकों से थर्रा उठती है। मकान कांपने लगते हैं। लोग दहशत में आ जाते हैं कि कोई पत्थर उनको घायल न कर दे, मकान धमाकों की आवाज से जमींदोज न हो जाए। कभी हम मर जाए, कभी इतना ज्यादा ब्लास्टिंग होता। घर द्वार पूरा हिल रहा है, घर गिर सकता है, हमारे कुछ भी हो सकता है। शरीर दहल जाते हैं, कांप उठते हैं। ग्राम पंचायत घुलघुली के लेभरा टोला को इन घरों की हालत बताती है कि जिंदगी किस कदर डर के साए में गुजर रही होगी। घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। घर कब गिर जाए ये कहा ही नहीं जा सकता। इस वक्त हम मौजूद हैं धनवाही ग्राम में, जहां पर बैगा आदिवासी जो हैं निवासरत हैं। यहां पर कुछ दूर सामने कंचन ओपन माइंस है, जिसकी ब्लास्टिंग की वजह से दीवारें जो हैं, आप देख सकते हैं, दीवारें जो हैं गिरने की कगार पर है। यहां पर बैगा आदिवासियों के लिए कॉलोनी प्रबंधक या किसी प्रकार की सुविधा देने के लिए तैयार नहीं है। और यहां पर ये जो घर देख रहे हैं कभी भी ढह सकता है और इनकी जनहानि की संभावना भी बनी रह सकती है। और कुछ और तस्वीर देखेंगे, जो घर जो है ये पूरे क्रैक हो चुके हैं, चारों तरफ से ये गिरने की हालत में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बैगा आदिवासी जो हैं उनको संरक्षित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो है विशेष योजनाएं चलाती हैं, जिससे इनका जीवन संवर सके, उठ सके। लेकिन यहाँ पर जो है उमरिया जिले की जो धनवाही की तस्वीर है कुछ और ही बयां कर रही है। हैरानी की बात तो यह है कि 100 मीटर के दायरे में हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है। SECL प्रबंधन ने इन बैगा परिवारों की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया, ना ही कोई मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था की। बैगा बस्ती से मात्र 5 मीटर की दूरी पर खदान प्रबंधन ने एक मुनारा यानी संकेत स्तंभ बना दिए हैं, जबकि दूसरी ओर एक डैम स्थित है और कह सकते हैं कि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। लोगों का कहना है कि हर वक्त ये डर सताता रहता है, लेकिन उनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी डर के साए में जीने को मजबूर हैं। पीछे से कई है, नदियां है, आगे से काल दी गई। कभी हम मर जाए, कभी इतना ज्यादा ब्लास्टिंग होता है, पत्थर आता है घर में। घर द्वार पूरा हिल रहा है, हिला थी, लड़का बच्चा खेला थी। अब आओ थीन की भगाओ, अंदर करो, अंदर के बेरी अंदर करो। रोज के बिल्कुल नियम है कि अंदर करो, अंदर करो। कहाँ लगा लड़का बच्चन का पकड़ हम अंदर करी। हमारे घर भी हिल जाता है और पत्थर आता है, हमारे बच्चे खेलते हैं तो उस डर रहता है कि बच्चे का लग जाएगा, गाय का लग जाएगा, हमें भी खतरा है, घर गिर सकता है, हमारे कुछ भी हो सकता है। कॉलोनी जब से लिया है और यहाँ बांध भी ले लिया है, अब हम बीचों बीच में फंसे हुए हैं और इतना दगानी तेज हो रहा है ब्लास्टिंग कि हमारे शरीर दहल जाते हैं, कांप उठते हैं। और दगानी में जो बाजू बुलाने आते हैं
वो लोग कहते हैं घरों के अंदर घुसो, और घर के अंदर घुसते हैं तो ये लग रहा है कि कहीं घर न पलट जाएं, दरार इतना हो चुके हैं। स्थानीय सरपंच ने कई बार माइनिंग प्रबंधन और अधिकारियों से गुहार लगाई। कुछ वक्त सब ठीक रहता है, लेकिन फिर से हैवी माइनिंग शुरू हो जाती है। पूर्व में नुकसान हो चुका है। एक महिला जो है इस ब्लास्टिंग की वजह से, घर गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो चुकी है, और इनकी भी भविष्य में ये संभावना अत्यधिक है, लगभग से 90 से 95%। और प्रबंधन के द्वारा जो है इस ओर किसी भी प्रकार यानी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शासन प्रशासन के द्वारा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विस्तार न्यूज की टीम उस कोल माइंस भी पहुंची जो लोगों की जिंदगी को तबाह करने पर जुटी है। हम पहुंचे तो ब्लास्टिंग की तैयारियां की जा रही थी। अभी ब्लास्टिंग की तैयारी चल रही है, और ब्लास्टिंग जो है कुछ समय बाद ब्लास्टिंग होगी, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बैगा बस्ती हैं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उनके जो छतें हैं वाइब्रेशन करेगी, और कई इससे पूर्व भी जो है घटनाएं हो चुकी हैं। विस्तार न्यूज के सामने ही ब्लास्टिंग हुई। धमाका इतना जोर से था कि धरती कांप उठी, कैमरा हिल गया, जो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि आसपास के लोगों की हालत क्या होती होगी। हमने फिर अधिकारियों से इस मामले में चर्चा की। उन्होंने माना कि किसी बस्ती से 100 मीटर के दायरे में ब्लास्टिंग सही नहीं है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आपके द्वारा बताया जा रहा है कि ब्लास्टिंग किनारे में हो रहा है, तो ऐसी स्थिति तो नहीं होना चाहिए। अब फिर भी आप बोल रहे हैं तो मैं उसको दिखवाता हूँ, पुनः जांच करके उसको कार्रवाई करेंगे। नियमों को ताक पर रखकर हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है। ज्यादा उत्पादन के चलते लोगों की जान जोखिम में डालने से कोई भी गुरेज नहीं कर रहा। अब देखना होगा कि प्रशासन कोई कार्रवाई करता भी है या फिर ये लोग इसी तरह दहशत के साए में जिंदगी बिताने के लिए मजबूर रहेंगे। चंदन श्रीवास, विस्तार न्यूज, उमरिया। तो देखा आपने हैवी ब्लास्टिंग से कैसे लोगों की जिंदगी बेहाल हो रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता है। या तो ब्लास्टिंग रोकी जाए या फिर इन आदिवासियों के विस्थापन की व्यवस्था हो, क्योंकि यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं है।